रानो अपने बच्चों और अपने पति टुन्नू के साथ रहती थी। टुन्नू बहुत अच्छा पति था। रानो चिड़िया और उसके बच्चे और उसका पति सभी हंसी खुशी रहा करते थे। टुन्नू जी, आप नाश्ता कर लें और ऑफिस जाएं। अच्छा सुनो, आप आज जाते वक्त बच्चों को स्कूल छोड़ाना। मैं आज अपनी सहेली के साथ घर का कुछ सामान लेने जाऊंगी। आप लंच टाइम में बच्चों को घर पर भी छोड़ देना प्लीज। अच्छा बाबा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ दूंगा और लंच में घर भी छोड़ दूंगा। तुम आराम से जाओ। ऐसे ही रानो चिड़िया की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। पर एक दिन अचानक से जब टुन्नू ऑफिस जा रहा होता है, उसकी अचानक से एक हादसे में मौत हो जाती है। रानो चिड़िया का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गौरी कोवी रानो से कहती है, रानो बहन तुम चिंता ना करो, मैं हूँ ना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। एक तरफ वह रानो को समझाती है, दूसरी तरफ वह मौके का फायदा उठा के रात को रानो के घर में आग लगा देती है, क्योंकि रानो से वह बहुत जलती थी। जब रानो अपने पति का अंतिम संस्कार करके घर वापस आती है तो वह देखती है कि उसका घर जल चुका है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? एक तुम आपने मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मेरा घर भी जल गया। अब मैं कहाँ रहूंगी? अब मैं कहाँ जाऊंगी भगवान अपने बच्चों को लेकर? रानो बहन रो मत, परेशान मत हो। अब भगवान को जो मंजूर था वो हो गया है। अब भगवान के आगे किसकी चल सकती है? तुम किराए पर कमरा ले लो और वहाँ रह लो, और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। हाँ, जो हुआ है उसे भूलने की कोशिश करो रानो बहन, और आराम से अपनी जिंदगी जियो। जो होना था वो अब हो चुका है, और अब तुम कहाँ रहोगी? ओह बिट्टू भैया, हरियाली बहन, मैं और कालू जी है ना। रानो तुम हमारे घर में रह लेना। क्या कालू जी और हम तुम्हारे कोई नहीं लगते? क्यों कालू जी, सही कहा ना मैंने, हम भी आखिर तुम्हारे पड़ोसी हैं। हाँ बिल्कुल गौरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। रानो भाभी तुम हमारे साथ रहो। आप सबका बहुत शुक्रिया गौरी बहन, कालू भैया। मैं जब तक अपने बच्चों के लिए नया घर नहीं बना लेती तब तक मैं आपके घर रह लूंगी। अरे भाभी जी, अब मैं आपका देवर हूँ। टुन्नू मेरा भी भाई की तरह था। भाभी अब टुन्नू नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। बस अब चलो, समय बहुत हो गया है। चलो रानो कालू जी चलें, घर चलें। पहले तो रानो को गौरी अपने घर रख लेती है, पर जैसे ही सुबह होती है गौरी का तो रवैया ही बदल जाता है। अरे रानो, महारानी कब तक सोती रहोगी? उठ जाओ, मेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। महारानी की तरह पड़ गई हो, अब उठ भी जाओ, कुछ बना लो खाने के लिए। रानो, घर में रहना है या नहीं? थोड़ा बहुत हिल-डुल कर काम कर लोगी तो वजन कम नहीं हो जाएगा तुम्हारा। हाँ गौरी बहन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप चिंता ना करें, मैं आपके घर के सारे काम करूंगी। मैं सब कुछ कर लिया करूंगी। मैं अभी आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। रानो की जिंदगी तो पूरी तरह बदल गई थी। वह बस अपने बच्चों की खातिर सब कुछ सह रही थी, अपने आंसू छिपा रही थी। जैसे ही रानो किचन में जाती है वहाँ कालू कौवा आ जाता है। रानो भाभी क्या बना रही हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं बनाने में? कालू भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप बाहर बैठे, मैं आपके लिए अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। रानो, मुझसे तो ये तुम्हारी हालत बिल्कुल नहीं देखी जाती। तुम फिक्र ना करो, टुन्नू भाई के अलावा अब मैं हूँ तुम्हारा अपना। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, कुछ भी कह सकती हो। तुम यहाँ आराम से रहो, मैं तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। आप ये क्या कर रहे हैं कालू भैया? आप यहाँ से जाएं, मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। ऐसे ही जैसे तैसे रानो खुद को बचाती है और गौरी के लिए नाश्ता लेकर जाती है और खुद भी वहीं बैठकर अपने बच्चों के साथ नाश्ता करने लगती है। अरे ये क्या, तुम तो महारानी की तरह टेबल पर ही नाश्ता करने बैठ गई। चुपचाप अपने बच्चों को लेकर नीचे बैठो। माफ करना गौरी बहन, मैं अपने बच्चों के साथ नीचे ही बैठकर नाश्ता कर लूंगी। कृपया आप नाराज ना हो। रुको गौरी, ये क्या कर रही हो तुम? भाभी आप आराम से बैठो और नाश्ता करो, और गौरी तुम हद में रहो अपनी, समझी? ज्यादा महारानी मत बनो। भूल गई तुम, जब मैंने तुमसे शादी की थी उस वक्त 2 रोटी भी नसीब नहीं होती थी तुम्हें। गौरी नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है और कालू
भी उसके पीछे चला जाता है। रानो सोचती है मेरी वजह से ये सब हुआ है, तो क्यों ना मैं ही जाकर उन दोनों से माफी मांग लूं। वह भी उन दोनों के पीछे जाती है। गौरी, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। नाश्ता छोड़कर क्यों आ गई तुम? क्या साबित करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है तुम रानो पर अपनी गंदी नजर रखे हो? मैं इतनी भी ना समझ नहीं हूँ कि मैं ये सब समझ ना सकूं, समझे तुम? अच्छा तो सुन लो, हाँ मैं पसंद करता हूँ रानो को और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम क्या कर लोगी मेरा? हाँ, चुपचाप पड़ी रहो इस घर में, वरना तुम्हें उसी झोपड़पट्टी में छोड़कर आऊंगा जहाँ से तुम्हें उठा के लाया था। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे उस रानो के साथ रहते हो। मेरा नाम भी गौरी है। कालू, मैं पूरे मोहल्ले को बता दूंगी कि तुम्हारे और उस रानो के बीच चल क्या रहा है, समझे तुम? अच्छा अच्छा, तो तू पूरे मोहल्ले को बता देगी? तो मैं भी बता दूंगा पूरे मोहल्ले को कि तूने कैसे रानो का घर जलाया ताकि तू अपने बदले को पूरा कर सके। क्या मैं नहीं जानता कि तू रानो से जलती कितना है और तू उससे सिर्फ बदला ले रही है, इसलिए तू अपने घर में लाई है उसे नौकरानी बनाने के लिए। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बता दूंगा मैं पूरे मोहल्ले को कि तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। कालू जी, तुम ऐसा करोगे मेरे साथ? हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। अगर तूने अपना मुंह खोला ना तो अच्छा नहीं होगा, समझी तू? अगर तू चाहती है मैं किसी को ना बताऊं तो तू भी अपना मुंह बंद रख। कालू और गौरी आपस में बात कर रहे होते हैं। रानो कालू और गौरी की बातों को सुन लेती है। उसे पता चल जाता है कि रानो का घर कालू और गौरी ने मिलकर जलाया है। वह बहुत परेशान होती है। वह बिना किसी से कुछ कहे वापस अपने कमरे में जा रही होती है। तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। पास है और कमरे में कोई भी नहीं है। कालू भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे कहाँ हैं कालू भाई? रानो भाभी, आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना आपके साथ और तुम्हारे बच्चे भी सुरक्षित हैं। तुम आराम से सो जाओ। कुछ खाने को लाऊं मैं तुम्हारे लिए? तुम्हारी पूरी सेवा करूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं कालू भाई? आप चले जाएं यहाँ से। मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। रानो उठकर वहाँ से चली जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है। कालू उसके पीछे पीछे जाता है। तभी वह कालू से खुद को बचाने के लिए कालू के सर पर जोर से डंडा मारती है और कालू वहीं बेहोश हो जाता है। रानो गौरी को आते देखती है। वह रानो गौरी के भी एक डंडा मार देती है और गौरी भी वहीं बेहोश हो जाती है। रानो अपनी बच्चों को लेकर दूर चली जाती है, कहीं और चैन और सुकून की जिंदगी को बिताने। वह एक जंगल में रहने लगती है जहाँ पर वह अपना घोंसला बनाती है। वहीं आसपास से दाना लाती और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहती। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी इस फैमिली का हिस्सा बने। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं।